जब रात घिरती है तो एक ऐसे जीव के जागने का वक्त हो जाता है जो अमेरिका में गर्मियां शुरू होने का प्रतीक है। जुगनू। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ हफ्तों में नर की बस एक ही मुहिम होती है, मिलन के लिए साथी खोजना। मादाओं को लुभाने के लिए इसे अपनी रोशनी शुरू करनी पड़ती है। लेकिन यहां वो अकेला नहीं है जो मादाओं को लुभाना चाहता है। हजारों दूसरे नर भी बढ़ चढ़कर मादाओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। ये मादा पास की झाड़ियों से यह नजारा देखने आई है। ये अपनी पीठ झिलमिलाकर अपनी दिलचस्पी दिखा रही है। इसके पेट के नीचे एक खास अंग होता है जो ये रोशनी निकालता है। नर उसके पास आ गया है। मरने से पहले ये नर कई मादाओं के साथ मिलन करेगा। कुछ ही हफ्तों में रोशनी का ये नृत्य खत्म हो जाएगा। लेकिन गर्मियां तो अभी बस शुरू ही हुई हैं। जैसे जैसे गर्मियों के इस मौसम में सूरज की तपिश बढ़ती चली जाती है, इसका असर अमेरिका की जमीन और यहां के समुद्र पर नजर आने लगा है। यहां की गर्मियां उतनी ही विविधता भरी और शानदार हैं जितना खुद अमेरिका। गर्मियां हौले से आ जाती हैं, बिना किसी धूम धड़ाके के, या फिर वो अपने आने का ऐलान शानदार तरीके से करती हैं। अलास्का के किनारे के पास गर्मियों की सबसे नाटकीय शुरुआत के लिए मंच जैसे तैयार हो चुका है। जून में लाखों सिल्वर रंग की सौकाई सैमन समुद्र को हमेशा के लिए पीछे छोड़ जाती हैं। ये धारा के खिलाफ जूझती हुई एक लंबा सफर तय करती हैं। वहां पहुंचती हैं जहां वो पैदा हुई थी, अंडे देती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। ये एक बहुत तकलीफदेह सफर है जो गर्मी भर चलता है अमेरिका के कुछ सबसे दूर दराज के जंगलों में। ऊपरी मध्य पूर्व के इलाके में गर्मियों का ताल्लुक खेती से है। उत्तरी पूर्वी आयोवा में ज्यादातर जमीन खेती की है, लेकिन यहां कुछ हिस्सा अनछुए जंगलों का भी है। बॉल्ड ईगल का यह जोड़ा अपने 3 चूजों की परवरिश कर रहा है। इनमें से 2 फिलहाल उड़ना सीखने में लगे हैं। गर्मियों में मछली पकड़ने का अपना मजा है इन नौसिखियों के लिए भी। लेकिन ऊपर पेड़ों के शिखर पर एक चूजा ऐसा है जो हिचक रहा है और यह अपने परिवार का घोंसला छोड़ने की जल्दी में नहीं है। गरुड़ के चूजों के लिए दुनिया खतरनाक हो सकती है। गलत तरीके से जमीन पर उतरने, खाना न मिलने और दूसरे वयस्क गरुड़ों से टकराव की वजह से कई चूजे अपना पहला साल भी पार नहीं कर पाते। माता पिता अपने इस डरे हुए बच्चे को पहली उड़ान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 12 हफ्तों का ये चूजा तकरीबन पूरी तरह बड़ा हो चुका है और इसके उड़ान के पंख भी आ चुके हैं। हालांकि उड़ान की इसकी मांसपेशियों की अभी परख नहीं हुई है। अभी तक ये सिर्फ डालियों पर ही उछल कूद कर पा रहा है।
उड़ान सीखना बहुत ही कठिन काम है और कोई मुसाफिर सवार हो तो और मुश्किल। रेड विंग ब्लैकबर्ड अपने घोंसले की हिफाजत कर रही हैं और नहीं चाहती कि कोई हमलावर उनके घोंसले की तरफ भटके भी। इसकी पहली उड़ान कामयाब रही है। यह एक बड़ी कामयाबी है जिसे फ्लेजिंग कहते हैं। माता पिता इन तीनों चूजों को गर्मियों में भी खाना देते रहेंगे और आगे पतझड़ में भी। इसके बाद ये बच्चे यहां से उड़ जाएंगे अपना अपना इलाका बनाने के लिए। जंगल के एक छोटे से इलाके से अब चलिए लगभग 50 लाख एकड़ में फैले जंगल की तरफ। अपस्टेट न्यूयॉर्क में यह है एडिरोनडैक पर्वत श्रृंखला का बीचों बीच का इलाका। कभी यह बिना गर्मियों वाला इलाका होता था। यह सैकड़ों मीटर ग्लेशियर से ढका था। एक हिमयुग में इस इलाके को गढ़ा है। वो अपने पीछे छोड़ गए हैं झीलों और तालाबों का एक जाल, जहां आज जीवों की भरमार है। निचले इलाकों में गर्मियों के दिन भले ही गर्म और उमस भरे होते हों, यहां पहाड़ों पर हवा ठंडक बनाए रखती है। और इस नर मूस को यह मौसम बहुत पसंद है। न्यूयॉर्क राज्य का जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर एक शाकाहारी जीव है। यह रोजाना करीब 30 किलो टहनियां और पत्तियां खा जाता है। इस नर को बहुत ऊर्जा चाहिए। इसके ये मखमली से सींग पहली बार बसंत में आए थे और अभी तक बढ़ ही रहे हैं। गर्मियों के मौसम में इनकी बढ़त तेज हो जाती है। स्तनपायी जीवों में सींग की हड्डी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। यह हर रोज 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। रोजाना इससे इस नर का वजन 2 किलो बढ़ जाता है। अच्छी खुराक से सींगों का आकार भी बड़ा हो जाता है। गर्मियों के जलीय पौधों में इस नर की जरूरत के खनिज बहुत होते हैं। पतझड़ तक इसके सींग 35 किलो वजनी हो जाएंगे, जिनसे ये दूसरे नरों से लड़ेंगे और मिलन का हक भी हासिल करेंगे। विशाल नर और छोटे जीवों दोनों के लिए एडिरोनडैक्स में गर्मियां बदलाव का वक्त है। कोलोराडो के उत्तरी घास के मैदानों में गर्मियां बाकी इलाकों जैसी ही होती हैं। यहां तापमान अक्सर ही 35 डिग्री के पार चला जाता है। इस ऊंचे और बंजर मैदानों में बहने वाली तेज हवा से बचने का कोई ठिकाना भी नहीं होता। दूर से यह वीरान इलाका लगता है, पर नजदीक चलें तो यहां जीवन की भरमार है। इस नर उल्लू को गर्मियों में कीड़ों की बड़ी तादाद का पूरा फायदा उठाना है। घात लगाकर हमला करने वाले इस उल्लू के पंखों की आवाज तक नहीं होती। ये अपने लंबे बांस जैसे पैरों से शिकार का पीछा करता है। लेकिन वो इस बीटल यानी गुबरैले को इस वक्त नहीं खा रहा है। इसके बिल में कुछ नन्हे भूखे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये बच्चे कुछ हफ्ते पहले पैदा हुए थे। ये बिल असल में कभी एक प्रेरी डॉग की गुफा थी। मां पैदाइश से लगातार इनके साथ रही थी आज तक।
अब माता पिता दोनों को शिकार पर निकलना होगा ताकि अपने बढ़ते हुए परिवार का पेट भरा जा सके। पर इन शरारती बच्चों को अकेला छोड़ने में बड़ा खतरा है। ब्लैक टेल प्रेरी डॉग इन नए बच्चों को देखने चला आया है, लेकिन इन बच्चों को इस पड़ोसी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये बैजर इन झालरदार पंखों से डरकर भागने वाला नहीं है। ये इन घास के मैदानों का एक सबसे खूंखार हमलावर है। इसके पीछे के एक पैर में चोट लग गई है, इसलिए ये ठीक से शिकार नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उल्लू के ये नन्हे बच्चे इसके लिए आसान शिकार हो सकते हैं। अगर ये बिल बहुत उथला हुआ तो इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पर इनके मां बाप बहुत मुस्तैद हैं। फावड़े जैसे अपने पंजों से ये मिट्टी खोद रहा है और बच्चों के करीब पहुंचता चला जा रहा है। लेकिन ये चौकन्ने मां बाप इस पर हमला किए जा रहे हैं। हमलावर कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था, पर जल्दी ही इनके पास बचने के दूसरे तरीके होंगे। गर्मियां खत्म होने तक ये उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।